सनातनी ज्योतिष पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। माघ कृष्ण एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु को पूजा अर्चना के बाद तिल अर्पित किया जाता है और पूजा के बाद तिल का दान किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल षटतिला एकादशी व्रत कब है, षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, महत्व और क्या है वो प्राचीन षटतिला एकादशी की व्रत कथा, जिसे सुनने के बाद अक्षय पुण्य फल, धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दर्शकों, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे आप सभी को अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण जरूर लिखिएगा। षटतिला एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है और इस व्रत में भगवान विष्णु को तिल अर्पित करते हैं और पूजा के बाद तिल का दान किया जाता है। इस व्रत में तिल के महत्व के कारण ही इसे षटतिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप मिट जाते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य सब कुछ प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल षटतिला एकादशी का व्रत कब है, षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, इसका महत्व क्या है और क्या है वो षटतिला एकादशी की पवित्र और शुभ कथा। दर्शकों, इस साल षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 को पड़ रही है। इस दिन सूर्योदय सुबह में 6:48 पर होगा और सूर्यास्त 5:33 पर होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी दिन स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या भी पड़ रही है। तो यह एक बहुत ही अद्भुत और शुभ संयोग बन रहा है। अपने सभी दर्शकों से यह भी बता दें कि षटतिला एकादशी की तिथि का प्रारंभ 24 जनवरी दिन शुक्रवार को शाम को 7:25 से होगा और यह तिथि अगले दिन 25 जनवरी शनिवार को रात में 8:31 पर मान्य होगी। इस प्रकार से उदया तिथि के कारण जो षटतिला एकादशी का व्रत होगा वो 25 जनवरी 2025 को दिन शनिवार के दिन मनाया जाएगा। षटतिला एकादशी 2025 के शुभ मुहूर्त। षटतिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 5:26 से शुरू हो जाएगा, जो कि सुबह में 6:19 तक है। उस दिन का शुभ समय या फिर अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:12 से दोपहर में 12:55 तक है। एकादशी तिथि पर शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह में 8:33 से सुबह में 9:53 तक रहेगा। तो आइए अब षटतिला एकादशी की वह पवित्र कथा भी सुन लेते हैं। एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य ऋषि से यह पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही साथ अनेक प्रकार के व्यसनों में भी फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक की प्राप्ति नहीं होती। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे कि उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आपकी ही कृपा है। इसके उत्तर में महर्षि पुलत्स्य ने यह कहा कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के समस्त जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त और अत्यंत गोपनीय कथा अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का सुमिरन और चिंतन करना चाहिए। पूजा पाठ करना चाहिए और शुभ पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो यह अच्छे शुभ पुण्यों को देने वाली होती है। इसके साथ ही साथ यदि नियमों को भी पालन किया जाए तो इसके शुभ फल और मिलते हैं। स्नान आदि की नित्य क्रिया से निवृत्त होकर समस्त देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत का प्रारंभ करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए और उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान,
आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुक्ष अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ अर्थात घड़ा ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम माना जाता है। यदि आपके पास सामर्थ्य ना हो तो आप उत्तम तिलों को भी दान कर सकते हैं। तिल का स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग में वास करता है। उसके सभी पुण्य प्राप्त होते हैं और उसके सभी पापों की नाश होती है। दर्शकों, हम आप सभी से यह भी बता दें कि 6 प्रकार के तिलों की भी चर्चा की गई है। इस 6 प्रकार के तिल हैं: तिल का स्नान, तिल का ओबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान। इन्हीं 6 तिलों के प्रयोग के करने के कारण इस व्रत का नाम षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि यह कहने लगे, हे ऋषिवर, अब मैं तुमसे इस कथा की प्रारंभ करता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा वो मैं तुमसे कहता हूँ। श्री भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे अत्यंत सत्य घटना कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी स्त्री रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रह गई। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने यह सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अतः अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला लेकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी अपना शरीर का त्याग करके स्वर्ग में आ गईं। उन ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर सा महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। वह घबराकर फिर मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा अर्चना की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य है। इसका क्या कारण है कि मेरे घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। इससे पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना और तब द्वार खोलना। मेरी ऐसी बातों को सुनकर वह ब्राह्मणी स्त्री अपने घर चली गई। जब देवताओं की स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री यह कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना और तब द्वार भी खोल दिया। देवांगनाओं ने और देवताओं की स्त्रियों ने उनको देखा कि वह न तो गंधर्वी हैं, न ही आसुरी हैं, न ही कोई अप्सरा हैं, अपितु पहले जैसी मनुष्य ही हैं। उन ब्राह्मणी ने उनके कथन के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह अत्यंत सुंदर और रूपवती हो गईं। इसके साथ ही साथ उनका घर अन्न धन आदि से युक्त हो गया और इस प्रकार से उन ब्राह्मणी स्त्री को सभी सुखों की प्राप्ति स्वर्ग में भी होने लगी। तो यह थी एक अत्यंत सुंदर और छोटी सी कथा। मित्रों, षटतिला एकादशी का यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को अपनी मूर्खता को त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करके लोभ आदि न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। पवित्र नदी में स्नान करना इस समय और भी शुभ माना जाता है। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता,
तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी 2025 का पारण समय क्या है। यदि आप षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको पारण 26 जनवरी दिन रविवार को करना होगा। व्रत के पारण का समय सुबह में 7:12 से लेकर सुबह में 9:21 तक है। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन रात में 8:54 पर होगा। षटतिला एकादशी व्रत करने के फायदे क्या हैं? षटतिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के लिए होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के पापों का शमन होता है। जो लोग इस दिन तिल का दान करते हैं उनकी दरिद्रता दूर होती है। इस माघ मास में तीर्थ का स्नान का विशेष महत्व है। यदि आप षटतिला एकादशी के दिन हरिद्वार, प्रयागराज आदि जैसे तीर्थ स्थानों पर स्नान करते हैं तो इससे आप पर भगवान विष्णु की अत्यंत कृपा होगी। इस समय महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, तो यदि आप जा सकें तो आप प्रयागराज में महाकुंभ का स्नान करके अक्षय पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने सभी दर्शकों से हम यह भी बता दें कि महाकुंभ प्रयागराज जो इस समय चल रहा है वह 144 साल के बाद आया है। इस जीवन में आपको फिर से ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। तो यदि आप संभव हो सके तो ज़रूर माघ मास में इस महाकुंभ का स्नान अवश्य करें। यदि संभव ना हो सके तो किसी पवित्र नदी में, किसी भी पवित्र सरोवर में भी आप स्नान कर सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो सके तो आप अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। उस समय आप किसी पवित्र नदी का नाम अपने मन में ले सकते हैं। यदि आपके पास गंगा जल आदि कुछ है तो आप उसे भी उस पवित्र जल में डालकर स्नान कर सकते हैं। उसका भी उतना ही महत्व माना जाएगा। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के बाद दान पुण्य करना चाहिए। जो लोग इस दिन तिल का दान करते हैं उनकी दरिद्रता दूर होती है। माघ मास में तीर्थ का स्नान विशेष महत्व होता है। षटतिला एकादशी के दिन जो लोग दान करते हैं, पूजा पाठ और अर्चना करते हैं, किसी का हित करते हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु की अत्यंत कृपा होती है। जो लोग भगवान की बताई गई इस कथा को षटतिला एकादशी के दिन सुनते हैं, जो लोग दान करते हैं, जो लोग अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है और वह खुशहाल रहते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज की यह संपूर्ण षटतिला एकादशी पर हमारी दी गई यह प्रस्तुति अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें यह पता चलेगा कि हमारे कितने दर्शकों ने हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा है। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण ज़रूर लिखिएगा। एक नई वीडियो लेकर सनातनी ज्योतिष आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ध्यान रखें। षटतिला एकादशी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण।